गाइस, मेरे YouTube चैनल में सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो केक विद ट्रेस लेचेस सॉस, जो कि एक इंडियन टच के साथ होगा। तो चले रेसिपी की ओर चलते हैं। मैंगो केक हम कुकर में बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक कुकर लिया है। कुकर को हम प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट करने के लिए हम कुकर में नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद एक स्टैंड डालेंगे हम। अब कुकर को हम बिना विसल के और बिना गैसकेट के हम उसे कवर करेंगे और एक 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। ये प्रीहीट हम हाई फ्लेम पे करेंगे। जब तक कुकर प्रीहीट होता है तब तक केक का मिक्सचर बनाएंगे। केक का मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पे एक बोल ले रही हूँ। यहाँ पे 3/4 कप आम का रस ले रही हूँ मैं। 1/2 कप शुगर का पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पे। मेरा आम मीठा है इसलिए सिर्फ 1/2 कप शुगर का पाउडर ले रही हूँ। अगर आपका आम मीठा नहीं है तो थोड़ा और शुगर का पाउडर आप ले सकते हैं। 1/4 कप दही डाल रही हूँ। नॉर्मल दही है, टंगा हुआ दही नहीं है, नॉर्मल दही है। 1/4 कप ऑयल डालना है। 2 टेबलस्पून बटर डालना है। मेल्टेड बटर है ये। अब ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। यहाँ मैंने इन सब चीजों को मिक्स करके ले लिया है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदा छन्नी में डालेंगे। छान के लेना है सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, वो भी छन्नी में डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, छन्नी में डालेंगे वो भी। और इन्हें छान के वेट इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे। अब इन सबको मिक्स करके लेंगे। केक का मिक्सचर थोड़ा थिक लगा तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। थोड़ा केक का मिक्सचर थोड़ा पतला करने के लिए दूध को मिक्स करेंगे। मैं आधा कप इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। टूटी फ्रूटी भी इसमें मिक्स करेंगे। मुझे अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है केक का बैटर, इसलिए मैं अभी भी 2 टेबलस्पून दूध बैटर में डाल रही हूँ। केक का बैटर मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मैं दोबारा से 1 टेबलस्पून यहाँ पे दूध डाल रही हूँ और मैं यहाँ पे बैटर मिक्स करूंगी। बैटर रिबन कंसिस्टेंसी तक आनी चाहिए। मैं बैटर की कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी। एक पोरिंग कंसिस्टेंसी तक आनी चाहिए, एक रिबन कंसिस्टेंसी तक आनी चाहिए बैटर। इस कंसिस्टेंसी तक आनी चाहिए बैटर। अब हमारा बैटर रेडी है। अब हम बेकिंग की ओर चल सकते हैं। तो टोटल मैंने 5 टेबलस्पून दूध डाला है बैटर में। अब मैं बैटर को टिन में डालूंगी। 7 इंच का टिन है ये। हमारा केक टिन रेडी है। हमारा मेकशिफ्ट ओवन यानी कुकर भी रेडी है। अब हम कुकर में केक टिन को डालेंगे। इस केक को हमें तकरीबन
40-45 मिनट्स तक कुकर में रखना है, स्लो फ्लेम पे रखना है। आप एक 35-40 मिनट पे केक ओपन करके देख सकते हैं केक का सेंटर कंप्लीटली कुक्ड है या नहीं। बार बार बीच में ओपन करके नहीं देखना है, क्योंकि जो गर्माहट कुकर में होती है वो निकल जाएगी और केक डीफ्लेम हो जाएगा। तो अब हम 40 मिनट्स के बाद केक को ओपन करके देखेंगे। यहाँ एक 45 मिनट्स हो गए हैं, हम हमारा केक देखेंगे। हम केक हो चुका है, सेंटर में पोक करके देखेंगे हम, क्लीन आ रहा है, तो केक हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और इसे कूल डाउन करने के लिए रखेंगे। कूल डाउन होने के बाद हम इसे निकालेंगे और इसके बाद सेंटर से कट करेंगे। केक जब तक कूल डाउन होता है तब तक हम ट्रेसलेचर सॉस बनाने की ओर चलते हैं। ट्रेसलेचर सॉस बनाने के लिए हम यहाँ पे दूध को पहले उबालेंगे, यानी हमें इवेपोरेटेड मिल्क बनाना है। इवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर पहले थोड़ा पानी डालेंगे और उसमें 1 लीटर दूध है ये। इवेपोरेटेड मिल्क यानी जो दूध को हमने रिड्यूस किया है, यानी कुक करके हमने उसे कम किया है। ट्रेसलेचर्स का मतलब है 3 मिल्क फ्री मिल्क, यानी 3 दूध। तो हम 3 अलग अलग दूध के प्रकार का इस्तेमाल करेंगे, दूध डालेंगे और इसमें हम मैंगो का एक वेरिएशन देंगे। तो अब हम इस मिल्क को रिड्यूस करेंगे। इसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और इसे काफ़ी देर तक उबालेंगे। हम जैसे रबड़ी वगैरह बनाते वक्त जैसे साइड स्क्रैप करते हुए चलते हैं, वैसे ही मैं भी इस मिल्क को रिड्यूस करते वक्त साइड स्क्रैप करते हुए चल रही थी। उसी तरह आप भी स्क्रैप करते हुए आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध को एक 20-25 मिनट तक पकाया है, उसे कम किया है, इसे रिड्यूस मिल्क बोलते हैं। आप इस तरह मिल्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस मिल्क को ठंडा करेंगे हम और इस मिल्क को ठंडा करने के बाद यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे दूध ठंडा करके लिया हुआ है। अब इसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। करीब करीब 2 कप मैंगो प्यूरे इसमें डालेंगे। एक कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। ट्रेसलेचर सॉस को एक इंडियन टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मिठास के लिए 1 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। मैंने आधा कप 2 बार डाला हुआ है। आप मिठास आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। अच्छे से सॉस बन गया है। अब केक की ओर चलते हैं। केक ठंडा हो चुका है, मैंने डीमोल्ड कर लिया है। अब इसे काटेंगे बीच में से।
मैंने यहाँ केक के 2 पीसेस कर लिए हैं, पर आज हम सिर्फ़ 1 पीस का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा पीस साइड में रख लूँगी मैं। अब हम केक के ऊपर जो सॉस प्रिपेयर करके रखा था, स्ट्रेचरेचर सॉस, वो डालेंगे। अगर आप चाहें तो केक को थोड़ा पोक करके आप ये सॉस डाल सकते हैं, ताकि ये सॉस और ज़्यादा केक के अंदर चला जाए, पर मैंने पोक नहीं किया है, आप पोक कर सकते हैं। ये सॉस केक के ऊपर डालने के बाद इस केक को तकरीबन 1 घंटा आपको फ्रिज में रखना है, ताकि ये केक इस सॉस को अच्छी तरह पी पाए और अच्छी तरह सॉफ्ट हो पाए। मैंने केक को थोड़ा रेस्ट पे रखा था। अब मैं इस केक को थोड़ा गार्निश करूँगी कुछ चीज़ों से, टूटी फ्रूटी, कुछ केसर के धागों से, कुछ पिस्ता से। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर कुछ गार्निश से अच्छा दिखता है केक, इसलिए मैं थोड़ा गार्निश करूँगी। यहाँ मेरा केक रेडी हो चुका है, अब प्लेटिंग की ओर चलते हैं। अगर यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं ऐसे कई रेसिपीज के साथ आपके सामने आऊंगी और आज का ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, उसकी फोटो लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको या तो प्रोफाइल बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।